हाय दोस्तों। सो इंट्रो वीडियो है ये। क्या है ये 90 डे 90 दिन चैलेंज कह लो, क्लास कह लो। अगले 90 दिन की क्या क्लासेस होने वाली है। शायद आपने ये कहीं शॉर्ट में देखा हो या मेरी किसी क्लास में आपने सुना हो कि मैं 90 डेज कोई क्लास चला रहा हूँ, कोई 90 डेज चैलेंज टाइप का। क्या चीज़ है वो, उस पर मैं बात करने के लिए स्पेसिफिकली मैंने वही वीडियो बनाई कि जो नए बंदे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी नया है यहाँ पे, जो ये जानना चाहता है एग्जैक्टली मैं टेंडरिंग में क्या कर रहा हूँ, ये 90 दिन का क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है भाई, ये क्लास 1 क्लास 2 का क्या चक्कर है, क्यों सीखना है, क्या सीखना है, क्या मतलब बनता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। अगर ये आपको क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा, तभी आपको काम करने में मजा आएगा। जब पर्पस क्लियर हो जाता है ना अपना, तब हमें ऑब्जेक्टिव और आउटकम देखने में एक मजा सा आने लग जाता है। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं। अगर सिंपल लाइन में बोलूंगी 90 डेज का मेरा सिंपल पर्पस क्या है, एक हाई इनकम स्किल। बस अगर एक सिंपल लाइन में मैं आपसे बात बोलूं कि क्या पर्पस है मेरा 90 डेज ये क्लास चलाने का, एक हाई इनकम स्किल। किसके लिए? आप लोग के लिए। क्यों? पैसा कमाना है इसलिए। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊं, क्यों पैसा कमाना है इसलिए, एक हाई इनकम स्किल। अगले 90 दिनों में एक ऐसी स्किल सीखेंगे जो हमें आज जिस लेवल पे हमने, अगर हम आज यहाँ पे, तो यहाँ जाने वाले स्किल क्या लगेगा वहां तक पहुंचने में, क्या स्किल है ये, कितना मजा है इसके अंदर, कितनी किक है इसके अंदर, ऐसा क्या है, मतलब क्या खास है इसके अंदर जो हमें इस समय सीखना है, क्यों सीखना जरूरी है, वो सारा कुछ है दोस्तों। तो अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक शब्द टेंडर याद कर लो। टेंडर क्या है, ये टेंडर क्या मतलब बनता है टेंडर से, क्यों मैंने बोला टेंडर। चल रही है क्लासेस, आप शायद अगर पहली दूसरी क्लास आपने देख के यहाँ पे 90 डेज का आए हो, तो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, हम तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट की, टेंडर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट। सिंपल। अगले 90 दिनों में तैयारी किसकी है, तो भैया अगले दिनों में 90 तैयारी चल रही है टेंडर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट की। टेंडर, सरकारी टेंडर, प्राइवेट टेंडर ऐसे निकलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, सरकारी टेंडरों में। सुना है ना फिल्मों के अंदर, कभी सुना होगा, अरे भाई ये टेंडर भरते हैं, ये नेताजी ने तो अपने साले को ये टेंडर दे दिया, ये रोड बनाने का टेंडर निकल रहा है, ये बिल्डिंग बनाने का टेंडर निकल रहा है, स्कूल बनाने का टेंडर निकल रहा है, लैपटॉप का टेंडर निकल रहा है। सुना है ना, हर जगह कहीं ना कहीं तुमने सुना हो, चाहे मूवीज में सुना हो, चाहे कहीं भी सुना हो, टेंडर्स तुमने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। टेंडर खोलिए भाई, गंगा जल मूवी की बहुत फेमस है ना, टेंडर खोलिए भाई। वो सीखने जा रहे हैं हम। इसमें क्या सीखने जा रहे हैं टेंडर के अंदर, ये क्या हाई इनकम स्किल कैसे होगी। चलो अगर मैं आज तुम लोगों से ये पूछूं कि यार अगला टेंडर कौन सा निकल रहा है, ये टेंडर भर दो ना, मेरे को जितवा दो ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि टेंडर क्या है, मुझे कैसे पता होगा कहाँ निकल रहा है, क्या भर रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ये तो शायद बड़ी बड़ी कंपनी अपने गेम को निपटा देती होंगी, यही तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है ना। बट ऐसा गेम नहीं है। अगर मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुम ऐसी जगह खड़े हो जहां तुम्हें टेंडर का टी तक नहीं पता है, 90 दिन बाद जब तुम्हें पूरी क्लासेस लोगे ना, तो तुम टेंडर का टी क्या, तुम बड़ी कंपनीज को, एमएसएमई बड़ी बड़ी कंपनी को गाइड कर सकोगे कि भैया तुम्हारी कंपनी में ये प्रोडक्ट है, सरकार ने ये टेंडर निकाला हुआ है, भरो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे भरूंगा, मैं तुम्हारे बिहाफ पे टेंडर फाइल करूंगा, तुम्हारे बिहाफ पे जीतूंगा, तुम्हें मुझे चार्जिंग देनी होगी, तुम मुझे कंसल्टिंग फीस दोगे, टेंडर मान लो 1 करोड़ का निकल रहा है, तुम उसका 1% 2% मुझे दोगे, ये मेरी वैल्यू है। ये है हाई इनकम स्किल, ये है टेंडर की पावर। टेंडर का मार्केट कितना तगड़ा है आपको मालूम है। सिर्फ पिछले साल की मैं बात करूं, सरकारी टेंडर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निकला था, जो एक पोर्टल है जेम नाम का, जिसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हें इसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट कुछ आता है नहीं आता। अगर तुम इस समय बिल्कुल जीरो पे भी हो ना, बस बात करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इतना भी तुम्हें आता है ना, बहुत लंबी चीजें जाने वाली है। शुरू से लेके मैं तुम्हें एंड तक पूरा समझाऊंगा, 0 to 1 एक एक्सपर्ट लेवल पे, डीप एनालिसिस बेसिस पे। सो क्या मार्केट है टेंडर का। पिछले साल सरकार ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट अपनाया, वहां के टेंडर निकाले, लोगों ने खरीदे, और कितने, कई कंपनी ने भरे, कई कंपनी ने जीते, कई कंपनी ने सब कुछ करा। लेकिन आपको एक मार्केट रियलिटी बताऊं, आज भी 60 से 70% ऐसी एमएसएमईज हैं इंडिया के अंदर जिनको पता ही नहीं है टेंडर के बारे में, कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे टेंडर्स निकल रहे हैं। बहुत ऐसी कंपनियां जिनको नहीं पता। कईयों को टेंडर के बारे में पता, तो कईयों को ये नहीं पता कि इसे जीतू कैसे। सबके दिमाग में ये धारणा है कि यार ये तो सेट है, मामला सेट होता है, ये तो टेबल के नीचे वाला काम है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये होता था, मना नहीं करना नहीं होता था, ये होता था 10 साल 15 साल 15 15 साल 20 साल पहले होता था। चीजें ऑफलाइन थी, लिफाफे में जारी होती थी चीजें।
आज सारे टेंडर ऑनलाइन निकल रहे हैं, वो हम सब सीखने जा रहे हैं। जीतने की स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं, कैसे जीतना है, असली पैसा क्या है टेंडरिंग के अंदर। भाई तुम बता तो दिया टेंडर निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, पैसा कैसे कमाऊंगा मैं टेंडर से? भाई तू पैसा ऐसे कमाओगे आप, जब आप टेंडर की स्ट्रेटजी बनाना सीख जाओगे ना, जब आप टेंडर के डॉक्यूमेंट को समझ जाओगे कि भाई एक 5,000 लैपटॉप का टेंडर निकला, मुझे मेरे क्लाइंट को कैसे वो टेंडर जितवाना है। 5,000 लैपटॉप चाहिए सरकार को, और सरकार हर चीज टेंडर के थ्रू प्रोक्योर करती है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अब 5,000 लैपटॉप का टेंडर निकला, सरकार ने निकाला, वो कैसे मैं अपने क्लाइंट को जितवाऊं। मेरा कोई क्लाइंट है अगर 5,000 का, तो वो तुम्हें पता चलेगा, वो तुम बना पाओगे। तुम्हारे सामने जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना टेंडर के, बस समझते जाओ तो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे सामने जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना टेंडर के, तो तुम उसे देख के एनालिसिस करके बता पाओगे कि इसके अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना, ये हम जीत पाएंगे नहीं। यहां तक ये बता पाओगे क्या ये टेंडर सेट है, क्या ये टेंडर किसी स्पेसिफिक पार्टी को जीतने के लिए बनाएगा। ये सब तुम इस लेवल तक सीख पाओगे इसके अंदर। ये जो अगले 90 दिन लोग क्लासेस सीखने जा रहे हैं, मतलब इस लेवल का पोटेंशियल इसके अंदर, जो मैं अभी तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ। गॉट इट? ये पूरी चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। असली पैसा टेंडरिंग में क्या है? अच्छा, मार्केट की तुम्हें रियलिटी बता दूं, या तो आप में से किसी ने टेंडर के साथ काम किया हो जेम वगैरह पे, या जो बिल्कुल नए भी है तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। मार्केट में ना 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए की बहुत ऐसी जॉब है जो टेंडर एग्जीक्यूटिव को मिलते हैं, जिनका काम होता है भैया पार्टिसिपेट करो बिडिंग में, टेंडर में पार्टिसिपेट करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो और सबमिट करो। इसके लिए देते हैं 25-30 हजार रुपए, उसके लिए देते हैं। ठीक है, ये एक स्किल है जो हम सीखेंगे। असली पैसा कहाँ है? असली पैसा है कंसल्टिंग। भैया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेंडर निकले, तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट आए, तुम अपने क्लाइंट को बता दो कि भैया ये 3 करोड़ का जो टेंडर निकला पड़ा है, इसके अंदर आप कैसे जीतोगे, इसमें आपकी भूमिका क्या है, आप ऐसा कौन सा दांवपेच खेलोगे, ऐसी कौन सी रणनीति अपनाओगे, कौन सी चाणक्य नीति अपनाओगे कि आप इसके अंदर जीतोगे। और वो रणनीति और चाणक्य नीति आप सीखोगे इसके अंदर। अगले मैं सिर्फ ऊपर या फॉर्मल लेवल पे चीजें नहीं बताने वाला, एग्जैक्ट एनालिसिस करके सारी चीज आपको बताने वाला हूं। बड़ा मार्केट, बड़ा पैसा, और ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपको अमीरों के बीच बिठा देगी। कहते हैं ना कि जब अपना सर्कल बनाना होता है, 5 लोगों का सर्कल, वो स्किल आपको दे देगी। 5 रिच पीपल के सर्कल के बीच में बैठना है ना, रिच पीपल कहाँ बैठते हैं? उनके साथ बैठना पसंद करते हैं जिन्हें कुछ आता हो। पैसा तो अभी है नहीं हमारे पास, तो क्या है हमारे पास? हमारा दिमाग, हमारे स्किल। आपकी वर्डिंग्स, आपकी कंसल्टिंग की कीमत होगी। और जो जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जब आप बैठोगे, जब आपके पास ये दिमाग लेके बैठोगे ना कि मैं आपको गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, वो बोलने का वो काबिलियत आपके पास हो जाएगी। भले आज आप कहीं भी हो, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में, टेक में हो, कहीं भी हो, इस समय कुछ नहीं आता आपको, बस बात करना आता हो, आप उस लेवल तक सीख सकते हो इस चीज को, टेंडरिंग की दुनिया को। जीरो से लेके फाइलिंग वाइलिंग सब आ जाएगा आपको, आप मास्टर टाइप बन जाओगे। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, ये है बिग मनी। यहाँ पे पढ़ाने क्या वाला हूँ इन अगले 90 दिनों के अंदर, एक फॉर्मल वे में नहीं बताऊंगा आपको कि यार ये जेम पोर्टल सिखाऊंगा आपको। मार्केट में बहुत आपको मिलेंगे पोर्टल सिखाने वाले, चलो यार ये इस पोर्टल पे काम करते हैं, ये पोर्टल पे ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब कर देंगे, तुम भी सीख जाओगे थोड़ा टाइम पे। हम क्या सीखने वाले ना, साइकोलॉजी, गवर्नमेंट साइकोलॉजी। ऐसे कौन से नियम धारणाएं सरकार ने बना रखे जिसके बिहाफ पे टेंडर निकाले जाते हैं। जब तुम नियम पकड़ लोगे ना, तो तुम टेंडर के डॉक्यूमेंट देख के समझ जाओगे ये क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, कब चैलेंज करना है, कब मुझे अपने क्लाइंट को जितवाने के लिए कौन सी साइकोलॉजी या रणनीति का अपनाना है। ये तुम इस पार्ट में सीखोगे जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें रियल मार्केट के बारे में बताऊंगा, एक्चुअल मार्केट के पोर्टल जो मैंने बताया। जेम रेलवे का अपना पोर्टल होता है, सेंट्रल का प्रोक्योरमेंट का अपना पोर्टल होता है, स्टेट्स का अपने पोर्टल होते हैं, वो सब तुम्हें इसमें बताऊंगा मैं। उन्हें चलाना कैसे है, फाइल कैसे अपलोड करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कि कोई भी टेंडर आ गया उसे भरना कैसे, कैसे क्या करना है। एक जो मैंने अभी बताया ना जेम वगैरह वाले, वो सारी चीज भी सीखेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना सीखना। किसी क्लाइंट ने, तुम्हारे पास 2-3 क्लाइंटों के प्रोजेक्ट आ गए, उसको कैसे भरोगे, चीजें कैसे करोगे, वो पोटेंशियल। फिर आता है बाप, एनालिसिस पैरालिसिस। समझ लो यही पैसा छुपा है असली। जब तुम ये दोनों समझोगे तब तुम यहां तक पहुंच पाओगे। अगले 90 दिनों के अंदर जो चीजें चलने वाली वो इसी वे में चलने वाली है। एनालिसिस हम करेंगे, डॉक्यूमेंट का एनालिसिस पूरा। जीतने वाला टेंडर ऐसा क्या करता है जो हारने वाले नहीं करते। और कोई भी नया टेंडर जब आ रहा है तो उसके अंदर कैसे एक एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम उसको सॉल्व करके देंगे सरकार को, या क्या हम उसका सॉल्यूशन अच्छा करके देंगे कि हम वो टेंडर जीतेंगे। वो लेवल का एनालिसिस। एग्जाम्पल एक बात बताऊंगा, एक टेंडर निकलता है कि भैया 500 कूड़े की लोकेशंस हैं पूरी दिल्ली के अंदर,
टेंडर निकला है, वो कूड़े को हटाना है, और कूड़ा हट जाना चाहिए हर दिन। हर दिन वो कूड़ा सुबह 7 से लेके 10 बजे तक हट जाना चाहिए। अधिकतर बंदे ये सोचेंगे, अरे कूड़ा हटाना है तो मुझे गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, मैं सरकार को बोलूंगा मेरे पे गाड़ी है, मेरे पे 2-3 लोग है, ये चीज है। इस वे में अधिकतर सोचेंगे। जो टॉप 1% है वो कैसे सोचेगा, वो ऐसे जवाब को सोचेगा कि वो सोचेगा कि भाई ये टेंडर निकाला क्यों, उनको कूड़ा हटवाना क्यों है, वहां का पर्पस क्या है। हो सकता है वहां के लोगों की ज्यादा कंप्लेन आ रही हो सकता है कूड़े की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही हो, बदबू आ रहा हो, बच्चे वहां पे खेल रहे हो, हेल्थ का कोई इशू आ रहा हो। तब आप जब अपने डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करके डालोगे ना, उस वे में बिडिंग करोगे कि बायर क्या चाहता है, उसका आउटकम क्या हो, क्या रिजल्ट सोच रहा है, क्या सक्सेस है उसके लिए, वो होती है एनालिसिस। अभी कुछ भी नहीं आता है अगर तुम्हें ना, तो कुछ नहीं सोचना। क्लास 1 से लेके फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। सारे लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें दूंगा, एनालिसिस के क्वेश्चंस दूंगा, रियल टेंडर डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करेंगे कि जब मार्केट में उतरो तुम कितना कुछ फोड़ सकते हो। ये पूरा 90 डेज का चैलेंज होने वाला है। और 90 डेज जब तुम निकलोगे ना, मैं मतलब तुम एक ऐसे पोजीशन में होगा ना कि मार्केट में एक जनरल जॉब प्रैक्टिकल वाली वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन अगर तुमने क्लाइंट पकड़ लिया, साइकोलॉजी समझ लिया, एनालिसिस तो सही से समझ लिया, तो तुम कंपनीज के साथ बैठ के वहां डीलिंग करोगे। तुम एक एक कंपनी से 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए चार्ज करोगे सिर्फ उनके टेंडर्स को मैनेज करने के लिए। कंपनियां देती है क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता भाई, उनको चाहिए तुम जैसे बंदे चाहिए जो ये सोच सके, जो सिर्फ पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ फॉर्म अपलोड ना करे ऑनलाइन, जो साइकोलॉजी को समझे, टेंडर को एनालिसिस करना सीखे। असली पैसा वही है, दिमाग, कंसल्टिंग। तुम्हारी बातों की कीमत होगी यार, तुम्हारी बातों की कीमत होगी, तुम क्या बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये पावर है। सो 90 डेज के बारे में मैंने तुम्हें ये बताया। क्लास 1 से स्टार्ट करो, डाउट्स होगा कमेंट्स करो, अटेंडेंस लगाओ, सीखेंगे, मैं अपनी मेल्स शेयर कर दूंगा, कुछ भी इशू होगा वो करेंगे। ये करोगे, ऑफलाइन इवेंट्स करेंगे, ऑफलाइन मीटअप में भी मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, ऑफलाइन क्लासेस में भी बुलाऊंगा, पूरी तरीके से डेप्थ में सीखेंगे। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, इसमें कोई हवा की बात नहीं। ये तुम अगर 90 दिन को पूरा फॉलो कर लो ना, तुम उस लेवल पहुंच जाओगे कि जो बंदे कहते हैं ना मार्केट में अपने आप को टेंडर का एक्सपर्ट, उसके साथ जब तुम बैठोगे तुम बता दोगे कि भैया क्या चीज होती है, कितने प्रकार के टेंडर होते हैं, कैसे भरना है, क्या वैल्यू है, कहाँ से लाना है, ये सब क्या बड़ी बड़ी टर्म्स होती है, सरकार क्या सोचती है, इस लेवल पे तुम सीख लोगे। सो ठीक है, क्लासेस को फॉलो करो। मैं भी नया हूँ, मेरी राइटिंग्स पे ध्यान मत देना कि मेरी राइटिंग कुछ हो रही है। अपने पास नोट्स तैयार करो खुद के, अपने पास जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर कॉपी में लिखना उसको लिखो, इस पे मत जाओ। मेरे लिए भी बहुत ये चीजें, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन हाँ